संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष के दावे से माहौल गर्मा गया है। अटाला मस्जिद विवाद का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अटाला मस्जिद के वक्फ की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानीय कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दावा किया गया था कि वहां अटाला देवी मंदिर है। अब इस मामले में राजनीति चरम पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को झगड़ों में उलझाया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट कर ओवैसी ने कहा कि भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ छिपा होता है। उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन झूठे विवादों को समाप्त करें। अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष के वकील का क्या कहना है, पहले ये सुनिए। दिनांक 22/10/2024 को सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर ने 711 CPC की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के यहाँ निगरानी दाखिल की है। जो निगरानी एडमिट हुई है और उस पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की डेट नियत किया है जिला जज ने, और उस पर आपत्ति हमारे पक्ष से आमंत्रित की गई है। न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई है जिस पे हम लोग उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति देंगे, और उस पर स्टे पर और 711 पे जो आदेश 22/10/2024 को पारित किया गया है अवर न्यायालय द्वारा, उसके संबंध में सुनवाई की जाएगी जिला जज के न्यायालय से। और एक याचिका इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा, जो जुलाई में आदेश हुआ था उसके खिलाफ। उसमें सुनवाई के लिए 9 तारीख को डेट लगी हुई है जिसमें हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया गया है और 9 तारीख को सुनवाई होगी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। 9 तारीख किस महीने की? इसी महीने की 9 तारीख, मंडे को। पूरा केस क्या है, थोड़ा सा केस के बारे में बताओ। केस ये है कि ये अटाला देवी का मंदिर जो है, इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। उसी को खाली कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों से और हिंदू धर्म के लोगों के अनुयायियों के लिए पूजा पाठ के लिए और तमाम उत्सव कार्यक्रम करने के लिए उसको हिंदू पक्ष को सुपुर्द किया जाए, इसी के लिए मुकदमा न्यायालय में दाखिल है। मुकदमे से आपका क्या संबंध है? हम मुकदमे में वकील हैं, जो है एडवोकेट हैं और मुकदमे की पैरवी करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह मेरा नाम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है मामला, तो वहाँ क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? हमको ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी वहाँ से भी खारिज होगी और न्यायालय में, यहाँ न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर में मूल बात पर सुनवाई होगी और फाइनली हमारे पक्ष में आदेश आएगा और अटाला देवी का मंदिर अपने पुनः पूरे गौरव के साथ स्थापित होगा और हम लोगों को पूजा पाठ की अनुमति प्राप्त होगी। राजवाहिनी की याचिका में कहा गया है कि जिस जगह अभी मस्जिद है वहां पहले अटला देवी मंदिर था। इसे लेकर मस्जिद पक्ष के वकील का क्या कहना है, सुनिए। हम तो यही कहेंगे कि अटला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज, कहीं अटला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिले आज तक। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 वाला, उससे सूट यहाँ बार्ड है। वक्फ पैक से भी यहाँ सूट बार्ड है, तब भी यहाँ सूट दाखिल है। दावा क्या किया जा रहा है इस पर? दावा ये कर रहे हैं कि अटला मंदिर है, ये अटाला मस्जिद नहीं, अटला मंदिर। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। आज 4 साल 5 साल से मंदिर तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, न कोई कागज़ मिल रहा है। उनके पक्ष में, हमारे पक्ष में है। अटाला मस्जिद के पक्ष में सभी कागजात हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स 1882 से आज तक रेगुलर। क्या डॉक्यूमेंट उधर से दिए जा रहे हैं? उस तरह से डॉक्यूमेंट क्या दिए जा रहे हैं? एक किताब का रेफरेंस दिया जा रहा है बस।
क्या नाम है किताब का? पता नहीं कब किताब किए हैं, कौन सी किताब है ये हम नहीं बता सकते। ऑनलाइन रिकॉर्ड है बस। हैं? ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है किताब। ऑनलाइन रिकॉर्ड है, एक किताब कोई वही रेफर करते हैं बस। वहीं जौनपुर के अटाला मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के दावे पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। अखिल भारतीय संत समिति का शुरू से यह मानना था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ ये तीन अगर सहर्ष आप लौटा देंगे, ऐसे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार हमने 3 मंदिर मांगे, लेकिन हमें 3 क्या एक भी शांति से प्राप्त नहीं हुए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। वो सारे दावे करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर क्यों दिखता है, तो हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की हर संपत्ति जो 2000 साल पुराना मंदिर हो या सैकड़ों वर्ष पुराने वाराणसी का यूपी कॉलेज जैसा विद्यालय हो, उसके ये वक्फ की संपत्ति कैसे दिखने लगी तुम्हें, और तुमने वक्फ के दावे कैसे कर दिए। और अगर भारत की न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, और जिस कानून की धारा के लिए वो रो रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, वो ये नहीं कहता है कि ये सर्वे रोक दिया जाए। वह धारा सिर्फ इतना ही कहती है कि 1947 में मंदिर और मस्जिद की क्या स्थिति थी, तो जो स्थिति थी वही रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि 47 में क्या स्थिति थी? तो ये तो सर्वे करना पड़ेगा ना, जांच करनी पड़ेगी ना कि 47 में क्या स्थिति थी। तो यही तो जांच करने के लिए लोअर कोर्टों ने आदेश दिए हैं। तो इस पर इनको इतना रोना धोना क्यों है? ये इनका रोना धोना ही बता रहा है। और संभल में जिस प्रकार पुलिस पार्टी पे और न्यायालय की टीम पे हमला किया गया, ये हिंदू समाज पर हमला नहीं है, ये भारत की न्यायपालिका पर हमला है। और मुसलमान सीधे भारत की न्यायपालिका को धमका रहा है। इससे न्यायपालिका कैसे निपटेगी, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। हमने तो शुरू में ही पूज्य वामदेव जी के जीवित रहते ही एक नारा दिया था, 3 नहीं तब 3000, नहीं बचेगी एक मजार। हम तो कोई फर्जी दावा कर नहीं रहे, हम तो कह रहे कराओ एएसआई से सर्वे, एएसआई संरक्षित स्मारकों का सर्वे कराओ, कोर्ट सर्वे कराए, तो ये तो पता चलेगा कि ये क्या है। इनके बाप दादे मुगल जो हैं गधे पे लाद करके क्या लेके आए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी लाए थे, इनको दिक्कत क्यों है। और हम तो जो कुछ भी मांग कर रहे हैं वो न्यायालय से मांग कर रहे हैं। हम तो भारत के संविधान के दायरे का कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग संविधान की लाल लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, ये इस राष्ट्र के एकता और अखंडता और हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अंदर पन्ने पे कुछ नहीं है। कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए गए संभल में, और उस पुलिस पार्टी जो न्यायालय के आदेश को प्रोटेक्शन दे रही थी, उस पर हमला हुआ है। और हमलावर जो थे उसमें से 4-5 मारे गए। मारे गए हमलावरों को जमायते उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी पैसे प्रोवाइड करा रही है। तो क्या यह माना जाए कि भारत के न्यायालयों के दिए गए आदेश के विरुद्ध दंगे कराने के लिए राजनीतिक दल धन मुहैया करा रहे हैं, तो ये देश में दंगों को प्रोवोक नहीं कर रहे क्या? कांग्रेस अगर संभल जाने की बात कर रही तो क्या ये दंगे को प्रोवोक नहीं कर रही क्या? और दूसरे कि वहां पे रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए, ये आए कहां से? जांच इस बात की होनी चाहिए। और इन दंगाइयों के घरों को अगर पैसे दिए जाएंगे तो सीधे सीधे से दंगा रोकने के लिए नहीं, तुम मर जाओ हम तुम्हारे परिवार को पाल लेंगे, इस भावना से सपा और जमायते उलेमाए हिंद और कांग्रेस काम कर रही है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन, न्यायपालिका का अपमान है, और न्यायपालिका को सो मोटो लेना ही चाहिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।
स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दायर कर दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई है।